बीजेपी प्रवक्ता के बयान के बाद से जहां इस्लामिक देश भारत को घेर रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर में इस बात को उछाला जा रहा है कि भारत अरब देशों के सामने झुक गया है। हालांकि भारत ने इस मामले में अपना जवाब भी दे दिया है। पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको भारत की ताकत और संयम का पता चल जाएगा और पता चलेगा कि इन अरब देशों की असलियत जो भारत का ही खा रहे हैं और इसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये बात फैलाई जा रही है कि भारत पूरी तरह से अरब देशों पर निर्भर है, खास तौर पर तेल पर। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान वो भारत ही था जिन्होंने अरब देशों की मदद की थी। गेहूं का निर्यात बंद करने पर पूरी दुनिया भारत के सामने विनती कर रही थी कि निर्यात बंद ना करे। जिस पेट्रोल डीजल के दम पर ये अरब देश भारत को अकड़ दिखाते हैं, उस अकड़ को खत्म करने के लिए भारत ने पेट्रोल डीजल के दूसरे विकल्प तलाश लिए हैं। भारत ने तय सीमा से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत को इसकी वजह से 42,000 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। कच्चे तेल की निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बिजली से चलने वाले वाहनों को भी भारत बढ़ा रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। आप जान लें, ये जो इस्लामिक देश है, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी प्रवक्ता के बयान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जो आज भारत को चुनौती दे रहे हैं। अगर भारत चाहे तो इनको आटे दाल का भाव बता सकता है। क्या होगा अगर भारत इन देशों को घेरना शुरू कर दे, तो इन देशों में कैसी मुश्किलें आएंगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं कतर की। कतर की आबादी 29 लाख है, जहां 7 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कतर में 6,000 भारतीय कंपनियां हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। इन 6,000 कंपनियों का कतर में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश है। कुवैत की आबादी 43 लाख, जहां 10 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत में 5.5 लाख भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और सीए हैं। 28,000 भारतीय सरकारी नौकरियों में लगे हैं। 3.5 लाख भारतीय घरेलू कामों में लगे हुए हैं। कुवैत में फाइनेंस, आईटी सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का निवेश है। भारत की मदद से मेडिकल सॉफ्टवेयर में कुवैत आगे बढ़ रहा है। तो वहीं सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में 745 भारतीय कंपनियां हैं। इन कंपनियों का वहां 15,000 करोड़ का निवेश है। भारत से हर साल 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों को यूएई में $83 बिलियन का निवेश होता है। कई भारतीय कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हुए हैं। तो वहीं बहरीन की आबादी 17 लाख, जहां 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में 3,000 भारतीय कंपनियां हैं और भारतीय बैंकों की 23 शाखाएं हैं। बहरीन में भारतीय कंपनियों को $2 बिलियन का निवेश है। ओमान में 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान में एक भारतीय कंपनियां काम करती हैं। इन कंपनियों का जो निवेश है वो है $7.5 बिलियन। ओमान के अधिकारियों को भारत से टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलती है। ये भारत की ताकत है। दुनिया भारत पर निर्भर है। भारत को अरब और इस्लामिक देशों से तेल की निर्भरता को लेकर घेरा जा रहा है, तो ये देश की भारत पर कई चीजों पर निर्भर हैं। भारत से गेहूं का निर्यात ये देश करते हैं। जरा देखिए ये आंकड़े। यूएई, भारत 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं यूएई में भेजता है। कतर में भारत 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करता है। तो वहीं ओमान में भारत 92,000 मीट्रिक टन गेहूं देता है। ईरान में भारत से 10 लाख मीट्रिक टन चावल लेता है। सऊदी अरब भारत से 6.7 लाख मीट्रिक टन चावल लेता है, वो भी बासमती। इराक में भारत से 5 लाख मीट्रिक टन चावल भेजा जाता है।
तेल को लेकर माहौल बनाने वाले ये जान लें कि भारत जो खान पान की चीजें, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्यात इन अरब देशों में करता है। अगर भारत ने भेजना बंद कर दिया तो ये सारे देश भुखमरी के कारण मरने पर मजबूर हो जाएंगे।